एलॉन मस्क, जो कि फ़िलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी, आए दिन उनके बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज हम भी आपको एलॉन मस्क की सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि एलॉन मस्क सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डाइटिशियन थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहाँ किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं, इलॉन मस्क उस किताब को 3 दिन में ही ख़त्म कर देते थे। किताबों में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही ख़त्म कर दी और नई किताबों की प्रतीक्षा करते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक़ ने उन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, जिसके चलते उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी इंस्टीट्यूट के सीखी थी। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद वो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में इलॉन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह की जॉब के लिए नहीं बने हैं। फिर इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इसके बिकने के बाद अपने 7% के शेयर से एलॉन को कुल $22 मिलियन मिले। इसके कुछ समय बाद एलॉन मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफ़र सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपाल रख दिया गया। और आज के समय में पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। इसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वे बहुत निराश थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़रिए वहाँ खेती कराऊंगा। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्होंने मिसाइल की जो ज़रूरत थी उसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए, लेकिन वहाँ रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए क्योंकि वहाँ उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताई गई। इसलिए वो वहाँ से लौट आए क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कंपनियों के पास गए जहाँ रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन की तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम SpaceX रखा। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने तथा रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था
कि वो दिवालिया होने की कगार पर थे और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहाँ भी उनका काम ठंडा पड़ गया और वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर आ गई। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है, लेकिन एलॉन मस्क हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें दुनिया के 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया और फिर टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। दिसंबर 2015 में एलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की और इसका नाम ओपन एआई रखा। 2016 में एलॉन मस्क न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर भी बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव ब्रेन को जोड़ने के कार्य में लगी हुई है। साल 2022 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा, जो कि एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जिसका नाम अब बदलकर एलॉन मस्क ने एक्स रखा है। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से एलॉन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है और एलॉन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एलॉन मस्क आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी खासियत है कि वह किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आखिर कोई काम इम्पॉसिबल हो कैसे सकता है। वह प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से वह काम नामुमकिन से मुमकिन नज़र आने लग जाता है। वह कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, ना ही उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। इसके अलावा इनके पास ऑटो इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ला को ऑटोमोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ा बनाया। वह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके सोचने का तरीका दुनिया के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एलॉन मस्क के जीवन से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।